Good morning, all. Welcome to my channel. My channel name is ABC Market Analysis, and I am giving you all kind of analysis as well as I am teaching also for technical analysis, mentally or psychologically analysis, or fundamental analysis as well. So we will start with beginning level. So this is my new channel. So I am going to start today about share market analysis. इसके पहले आपने और किसी चैनल थ्रू या किसी एक्सपर्ट थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से मतलब जेन्युइनली जो भी मतलब हिडन कुछ भी उसका पार्ट ना रखे, आपको इन डिप नॉलेज दे दूँ। इसके कारण मैंने ये चैनल शुरू किया है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप फॉलो कीजिए, बिकॉज हर एक का अलग अलग माइंडसेट रहता है शेयर मार्केट में। उसको पैसे मार्केट से पैसा कमाना है या सीखना है, और हर एक का माइंडसेट अलग भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कॉमनली आपको सीखनी पड़ेंगी, जिसके कारण आपका स्टॉक सिलेक्शन या एंट्री एग्जिट अच्छे से हो जाए। जैसे कि आपको अगर बहुत बेसिकली या उसके साथ साथ आपको अगर बहुत प्रोफेशनली सीखना है कुछ चीज़ें, तो आपको अ, मुझे ये बताने में खुशी है कि मुझे ऐसा कुछ आइडिया है उस शेयर मार्केट के स्टॉक एनालिसिस के बारे में, कि आप किसी भी फॉर्मेट में मतलब आप कमोडिटी करें, आप इक्विटी में डेरिवेटिव में काम करें, या फिर आप चाहे एफएनओ के जैसा भी ट्रेड करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह, तो भी ये लॉजिक आपको एप्लीकेबल हो सकता है। क्योंकि टेक्निकली एनालिसिस जो करना है वो मार्केट में बहुत परसेंट कम रहता है टेक्निकल नॉलेज का इंफॉर्मेशन रखना। लेकिन फिर भी आपको अगर मार्केट के बारे में या वो स्टॉक का एक्चुअल कंडीशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, वो अगर जानना है, तो आपको थोड़ा बहुत तो टेक्निकल का नॉलेज होना जरूरी है। फंडामेंटली आपको सीखना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल का पार्ट बहुत कम है मार्केट एनालिसिस में। आपका साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली आप बहुत प्रिपेयर आपको खुद को करना पड़ेगा। जैसे मार्केट में साइकोलॉजिकल फैक्टर का बहुत बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीजें कब सीखोगे, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका फंडामेंटली मतलब बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, फंडामेंटली और टेक्निकली। जैसे ही इन दोनों चीजों पे आपका कमांड अच्छे से हो जाएगा, तो फिर आप मूविंग फॉरवर्ड मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि कौन सा स्टॉक कब लेना है और कब एग्जिट करना है। और आप इसके पूरे एनालिसिस के लिए किसी एक्सपर्ट के साथ थोड़ा बहुत तो ज्वाइन होना पड़ेगा आपको, क्योंकि खुद को सब चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा। जैसे कि एक बच्चा 6-7 साल का हो गया, वो खुद नहीं सीख सकता। उसको चाहे कितना भी यूट्यूब पे आप चैनल थ्रू सीखने की कोशिश कीजिए, या फिर आप घर बैठे थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास किए, वो कीजिए, वो सीख नहीं पाएगा पूरा। क्योंकि उसको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। स्कूल में वो प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में उसको नॉलेज बढ़ाने के लिए वहाँ पे उसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे उसको वहाँ पे जाके सीखना पड़ेगा, फिर आके उसके ऊपर और स्टडी करना पड़ेगा। जब वो बच्चा इस तरीके से प्रैक्टिस करेगा, तभी वो एक अच्छा स्टूडेंट हो जाएगा और अच्छे से मार्क्स कमाएगा, और बड़ा होकर उसी नॉलेज के ऊपर अपना पूरा करियर क्रिएट कर देगा, मतलब नया लाइफ को जी लेगा। लेकिन अगर वो बंदा सीखेगा ही नहीं कुछ, स्कूल में वो एक वीक में 2 दिन जा रहा है, 3 दिन छुट्टी मार रहा है, घर पे आके भी कोई स्कूल का स्टडी नहीं कर रहा है, फिर लेकिन उसका एडमिशन तो हो रहा है,
आप एक उसके पिता है, माता है, तो आप उसका एडमिशन तो करा रहे हैं, लेकिन वो सीख नहीं रहा, स्कूल ही नहीं जा रहा है, स्कूल में वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर वो बच्चा क्या सीखा उसने? कुछ नहीं सीख पाएगा, वो फेल हो जाएगा। उसके बाद उसका करियर रुक जाएगा, अल्टीमेटली वो उसकी लाइफ नहीं बना पाएगा। ये चीज़ है। तो वैसे ही शेयर मार्केट में आपको पूरी तरीके से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। बहुत कम टाइम में आप नहीं सीख पाएंगे। अभी मैं थोड़ा कुछ आइडिया दे देता हूँ कि मार्केट में एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर बताना होगा तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे समझ लो कोई नया स्टॉक ले लेते हैं, मैंने जो लाइंस मार दिए थे वो छोड़ दो। ये अगर investing.com का ये वेबसाइट है, इस पे अगर मैंने एक्सिस बैंक लिया, तो आपका एनालिसिस इस तरीके से होना चाहिए कि चलो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब टॉप टॉप का जो प्राइस लेवल है, वो आपको निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसका एनालिसिस आपको करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसका टॉप और बॉटम के बीच में जितना भी उस वो लेवल आ रहा है, वो मतलब नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो वो समझ में आनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा कि यहाँ से वो स्टॉक नीचे से ऊपर आया है, हमें 2 आवर्स का ये चार्ट पैटर्न है, तो ये साइडवेज होके या डाउन ट्रेंड में जाके फिर वो अप ट्रेंड पे आ गया, यहाँ पे गैप अप हो गए, उसके साथ साथ वो वापस यहाँ तक आया, फिर से वो ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आकर गैप अप हो गया, लेकिन टिका नहीं, वो फिर से एग्जिट हो गया, तो मतलब नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये यहाँ पे आके रुका क्यों? मुझे क्या कहना है कि ये यहाँ पे आके रुका क्यों, वापस कैसे गया यहाँ से, ये समझ में आना चाहिए। ये जब आपको समझ में आएगा तभी आप मार्केट में कुछ नया सीख पाओगे या कुछ कर पाओगे। जैसे कि मैं अभी बेसिकली आपको आइडिया दे सकता हूँ, बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि ये प्राइस यहाँ पे आके क्यों रुका और वापस कैसे गया। तो वापस जाएगा तो कब तक, कहाँ तक जाएगा, कब तक उसका ट्रेंड अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में आएगा, इसका थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ तो आप समझ जाओगे कि हाँ यहाँ से वो मार्केट का प्राइस चेंज हो गया और उसका फिर से डिमांड आ गया उस स्टॉक में, तो फिर वो स्टॉक ऊपर गया। तो सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा रोल रहता है शेयर मार्केट में। चाहे शेयर मार्केट छोड़ दो, कोई और भी बिजनेस हो, या कोई और भी मार्केट में प्रोडक्ट हो, उसका एक डिमांड लेवल रहता है और एक सप्लाई लेवल रहता है। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर चाहे वो बिजनेस हो छोटा मोटा या शेयर मार्केट हो, आप अच्छे तरीके से मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ कि प्रोफेशनल कहाँ पे जाके बाइंग कर रहे हैं। प्रोफेशनल लोगों ने इस स्टॉक में जब वो डबल टॉप करके वापस वो आ गया नीचे, तो यहाँ पे आके वो रुक गए इस प्राइस पे। तो ये जो प्राइस है वहां पे उसने अपना बॉटम किया। जो बाकी के बॉटम में छोड़ दो, अभी जो मैं रिसेंटली बता रहा हूँ मार्केट में, वो पीछे का भी बता दूंगा एनालिसिस, लेकिन अभी एक एग्जांपल तौर पे ले रहे हैं। तो ये वाला जो चार्ट पैटर्न है एक्सिस बैंक का, तो एक 2 आवर्स की 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये वाला जो बॉटम बन गया, तो इसके नीचे थोड़ा सा वो लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये वाला हो गया आपका सपोर्ट लाइन, या फिर उसको बोल सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब स्मॉल लॉस, या इसके नीचे भी टूटा अगर आगे जाके, तो आप यहाँ पे एग्जिट करके वो उसको स्मॉल लॉस लेके निकल सकते हैं। तो इसमें एंट्री कब लेनी, एंट्री लेने के लिए आपको ए लेवल ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपको कहाँ पे, यहाँ पे बाय करना है? नहीं, आपको यहाँ पे बाय करने के लिए चांस है।
वो उस लाइन में आ गया, इस इसके बीच बीच में जहाँ पे भी आपको एंट्री मिले आगे, वो आप बाय कर सकते हो। लेकिन कितनी बार, मतलब एक बार आ गया फिर वापस यहाँ पे भी थोड़ा सा आ गया तो लेकिन वो टच नहीं किया, तो ये वाला बाइंग लेवल नहीं है, फिर वो आगे भी आ सकता है। तो एक या दो बार या तीन ला, ज्यादा से ज्यादा तीन तीन बार ले सकते हैं आप इनकी, बार बार नहीं। लेकिन उसका भी फिर सपोर्ट लाइन देखना पड़ेगा, सप्लाई लेवल कुछ आ गए कि ऊपर से, वो भी चेक करना पड़ेगा। कैंडल कितनी बड़ी हो रही है, ट्रेंड कौन सा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो पहली चीज, यहाँ पे आपको दिख गया कि ये यहाँ से डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो एक डिमांड ऐसी छोटी कैंडल दिखी इसलिए नहीं, वहां पे भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने बाय किया, ये देना है उसको, यहाँ पे आपने समझ में लेना है कि ये तीनों तीन चार कैंडल में उसने डिमांड क्रिएट किया है। वो ऊपर जाएगा, वापस मुड़ के नीचे आएगा। यहाँ पे वो इस लाइन को जैसे ही टच करेगा, वो आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेकर के आपको शांत रहना है। वो आपको ऊपर गया, अभी उसका डिमांड फेज है तो वो ऊपर गया, फिर उसके एक लेवल पे उसने फिर डबल टॉप करके वापस मुड़ा, यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पर यहाँ यही से हो गए। तो यहाँ पे भी उसने डबल टॉप करके वापस आ गया, ये टिका नहीं, मतलब इसमें फिर सेलिंग प्रेशर आ गई। तो ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद अब ये जो फॉल आया था, ये शायद मार्केट का मतलब इलेक्शन का रिजल्ट डे था, बहुत गिर गया था मार्केट अभी रिसेंटली। तो इसमें ये यहाँ पे आके क्यों रुक गया, क्योंकि इस यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों ने बहुत बड़ी बाइंग करके उसका एक डिमांड जोन क्रिएट करके रख दिया था। मतलब यहाँ से नीचे जाने के लिए उसको और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आना चाहिए, या बहुत बड़ी सेलिंग होनी चाहिए, सप्लाई जोन बहुत बड़ा क्रिएट होना चाहिए, तभी वो यहाँ से भी नीचे जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोफेशनल लोग यहाँ से एग्जिट कर देंगे पैसे। लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं किया। वो यहाँ पे भी बाय हो गया, ऊपर जाके सेलिंग हो गया होगा थोड़ा बहुत, वापस आया, फिर से बाइंग ज्यादा हो गया यहाँ से। और यहाँ पे अगर आपका रेशो कुछ इस तरीके से होगा, मिनिमम वाला, तो मैं बता देता हूँ कि आपका मिनिमम रेशो कितना होना चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। यहाँ पे बाय करना ही करना है आपको इस लेवल पे। तो ये अगर आपका एंट्री हो गया और ये स्टॉप लॉस हो गया नीचे का, तो ये एंट्री हो गया और ये स्टॉप लॉस हो गया आपका, यहाँ से नीचे जाता तो वो आपको एग्जिट करना है। तो टारगेट कितना लेना, टारगेट 1 और 5 भी ले सकते हैं, मिनिमम टारगेट आपको होने चाहिए। तो लगभग ये देखो रेशियो 5.13, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो 5 है, 1 और 5। तो कितना टारगेट मिल गया आपको, यही पे एग्जिट कर लेना था। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे ले लिया। अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया, ये जो एक्चुअल बॉडी है वहां पे भी ले लिया, तब भी चलता है। यहाँ पे अगर उसको बाइंग करते और ये आपका स्टॉप लॉस रख देते उसका बॉटम लेवल, और उसका 1 और 5 निकाल देते, तो आपके लिए उसको वेट करना पड़ेगा अभी। मतलब अगर आपने थोड़ा इधर उधर का बाइंग किया है, तो उसके लिए आपको कम से कम यहाँ तक आना चाहिए लेवल। तो उधर तक नहीं गया, फिर आपको 1 1 और 3 लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपको सही तरीके से उसको बाइंग नहीं करने आया, तो आप इतना तक तो लेवल रख सकते हैं ना। तो ये गया, मतलब आपका एंट्री लेवल समझ लो यहाँ पे हो गया था 1122 या 1123 का हो गया था। आपने उसको एग्जिट मार दिया 1181। वो ऊपर 1200 तक गया, मल्टीपल टाइम वहां पे वो रुक भी गया और टच भी किया लाइन। लेकिन आपको सेफ 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 ट्रेड शुड बी सेफ, एंट्री एग्जिट शुड बी सेफ, डोंट हेजिटेट इनटू, मतलब ट्रबल नहीं होना चाहिए आपके ट्रेड में। यार मुझे तो 2% मिल रहा था, मैंने निकला ही नहीं उस ट्रेड को, तो मुझे वो 5% मिल रहा था, मैं निकला ही नहीं उस ट्रेड में।
10% के प्रॉफिट के लिए बैठ गया उसमें, मतलब रुक गया था, और वो बीच में ही वापस आ गया। मतलब मैं प्रॉफिट में था फिर भी लॉस में गया, या फिर लेवल पे आ गया। अब मैं क्या करूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट बार बार चांस देगा, आपको उस चांस के लिए रेडी रखना पड़ेगा कुछ। उसके लिए ऊपर का लेवल भी समझना जरूरी है कि वो कहीं ऊपर थोड़ा बहुत जाके सप्लाई जोन तो क्रिएट नहीं कर रहे। तो अगर वो क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एग्जिट मारना है वहां पे। तो वहां पे रुकना नहीं है कि हाँ यार वो थोड़ा ही आएगा फिर वापस जाएगा। आपके लाइफ में चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, इसमें नहीं हुआ। समझ लो मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर नहीं गया, और मैं यहाँ पे 1 फाइव लेने के लिए ही बैठ गया होता, तो फिर वो पॉसिबल नहीं था। वो ऊपर गया, जाना चाहिए था। वो 1 4 होके ही वापस आ गया। ये देखो अभी अगर उसका एक्चुअल ले लिया तो ये 1 4 यहाँ तक पकड़ लो, 1200 तक उसका परफेक्ट लिए 1 4 लेके आप निकलने की जरूरत थी। लेकिन वो आपके माइंड में बैठ ही गए कि नहीं, मुझे आ, इसी प्रोपोर्शन के साथ ही रहना है कि 1 फाइव मिलना चाहिए। तो फिर वो हो गया क्या, बीच में उसका सप्लाई जोन क्रिएट हो गया, वापस मुड़ गया। आप बैठे उसको आना चाहिए आना चाहिए, और आएगा। थोड़ा टाइम देंगे तो वो ऊपर भी जाएगा। लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो जरूर वो ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब प्रॉफिट में है तो यहाँ से निकल लो, दूसरी ट्रेड में ले लो, क्योंकि आपने लेते समय बहुत कट टू कट, मतलब एकदम, मतलब अच्छे तरीके से नहीं लिया ना, ऊपर लिया आपने थोड़ा भी। अगर यही लेवल आपने यही ये वाले प्राइस पे ले लेते, समझ लो, और उसका स्टॉप लॉस यही रखना था, तो ये कितना हो गया, 1 7 हो गए। तो मतलब जो 5 का आपका जो माइंडसेट बैठा था माइंड में, वो तो इधर ही खत्म हो गया, इधर ही कंप्लीट हो गया ना। कहाँ पे? 1171 पे। तो ये तो उसने अच्छी तरीके से दे दिया, यहाँ से वो मुड़ के भी वो उसने कंप्लीट कर दिए वो लेवल्स। तो कोई टेंशन ही नहीं। मतलब सही एंट्री लेवल होगी, और आपने सही तरीके से स्टॉप लॉस भी लगाया होगा, तो ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ना ही आपका टारगेट को ही बचा सकता है। टारगेट तो हिट हो गई हो, मिनिमम टारगेट 1 5 हो गए हो। आपका अगर बड़ा ही हो है, मुझे 1 20 लेना है, 100 लेना है, तो आपके लिए उसको लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा। वो शॉर्ट टर्म में आने नहीं आने वाला, क्योंकि ये एफएनओ स्टॉक है जिसमें बड़ी बड़ी रैलीज बहुत रेयरली आती है, और जो भी आएगी वो स्ट्रांगली आएगी। ऐसा नहीं कि वो, ये भी जो सप्लाई जोन आया है यहाँ पे, मतलब ये जो फॉल आए हैं, ये भी ऊपर कितना गए वो भी देखो ना। इस स्टॉक को आपने 1000 से लेके लगभग 1240 तक आप लेके गए, तो थोड़ा बहुत तो करेक्शन आए गए रहेगा। लेकिन इसमें इस टाइम पे बहुत बड़ा आ गया, इतना ही गैप अप दे रहा था, यहाँ पे गैप अप हो गया, यहाँ पे गैप अप हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ही ट्रेंड में सब कुछ चलेगा। थोड़ा बहुत फॉल भी आता रहेगा। ये फॉल इतना भी बड़ा नहीं आया कि जहाँ से वो स्टार्ट किया था उसने रैली 1000 या 999 से या 97 से, वहां तक तो नहीं आया ना। वो आया कहाँ तक? लगभग 1100 तक आया, 1103 तक, मतलब ये, चलो राउंड फिगर 1100 पकड़ लो, 1100 तक आ गए। तो इतना बड़ा भी फॉल नहीं है वो, देखने में तो बड़ा फॉल है एक दिन में ही। रिकवरी भी उसने बहुत जल्दी मार दी, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए उसके लिए। तो ये चीजें क्यों हो रही, ये यहाँ से ऊपर गया वापस आ गया, तो वापस इतना तक ही क्यों आया? तो यहाँ पे डिमांड जोन, डिमांड जोन मतलब क्या कि प्रोफेशनल लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखी थी, जिसको क्रॉस करना रिटेलर को या बाकी इन्वेस्टर को पॉसिबल नहीं था। चाहे कितनी भी सेलिंग हो जाए, उसको यार यहाँ आके एक खोल तो देना ही पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनल लोगों ने भी चाहा कि नहीं यार मुझे भी बाहर निकलना होगा, इस टाइम का फॉल अलग
कारण हो गए जिसका हिट हमें भी मिल सकता है, हो सकता है, तो उन लोगों ने भी अगर सेलिंग मार दिया तो फिर वो नीचे जाएगा, फिर उसको दूसरा सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर वो वहां से भी नीचे आ जाता, तो अभी मैं बता देता हूँ, वो वहां से भी नीचे आ जाता तो फिर कहाँ तक आ जाता, ये भी सीखना जरूरी है। अभी देखिए, अलग अलग जोन रहते हैं, यहाँ पे भी एक बॉटम था, तो मैं उसको लाइन मार्क कर देता हूँ। तो एक सपोर्ट लाइन था, दूसरा दूसरा अगर ढूंढना था तो एक पूरा बॉटम ही था। यहाँ से ये वाला पूरा स्टॉप लॉस का लेवल, लेवल थोड़ा सा मैं एकदम मतलब कैंडल को छू के नहीं रख रहा हूँ, ये जो छोटा कैंडल है उसके नीचे रख रहा हूँ, वो स्पेस रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो एकदम मतलब कट टू कट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा हिट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो लास्ट तक आ जाता है, तो वो थोड़ा सा बॉटम के नीचे भी उतरता है, तो आपका स्टॉप लॉस उसके भी थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। मतलब अ, अगर वहाँ उसको वहां से वापस जाना है तो आपका स्टॉप लॉस लेके नहीं जाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपने अगर कट टू कट इस लाइन के बॉटम लेवल पे रखा है ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ पे, और वो प्राइस नीचे आया, उसके थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नीचे गया और वापस वो 5-10% ऊपर गया, लेकिन आपका क्या हो गया, आपका तो लॉस हो गया, आपका स्टॉप लॉस लग गया। फिर आप बोलेंगे यार ये डिमांड एंड सप्लाई जोन का पैटर्न चलता नहीं है, तो इसके कारण वो अपने साइकोलॉजिकली गेम के साथ, मतलब आपका साइकोलॉजिकली जो माइंडसेट है पूरा, वो एक अच्छे तरीके से बनना चाहिए कि कितना नीचे लाना है। राउंड फिगर वगैरह होगा ना अपना यहाँ पे प्राइस, तो उसको थोड़ा सा दिमाग के रखे दिमाग में रखे स्टॉप लॉस लगाना। तो थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 2-4% नीचे रखना है, थोड़ा बहुत नीचे रखना है। ये देखो अभी यहाँ पे अगर चेक किया है तो 996.70 का एक्चुअल लेवल था, लेकिन हमने कितना पकड़ा है उसको, 994, मतलब 3-4 पॉइंट हम नीचे रख रहे हैं। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ देखा, ये ये यहाँ पे नीचे आया, तब मतलब ये आता है उधर तक, तो ये इस लेवल को क्रॉस करना बहुत नामुमकिन है, ये इसके बीच में ही आ जाके वापस वापस निकल जाता है। या फिर पहला सपोर्ट लेवल तो यही था, लेकिन उसने सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल, सॉरी, डिमांड सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट लेवल, राइट, सपोर्ट लेवल यही था, लेकिन उसने सबसे पहले वाला ही सपोर्ट लेवल लिया और यहाँ से वो वापस लिया। अगर वो ज्यादा फॉल बढ़ा होता, मतलब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती या फिर वो आगे जो बाकी जो अलायंस में जितने भी पार्टीज है एनडीए के, उन्होंने कुछ इधर उधर बातें करना शुरू की होती, तो ये मार्केट और भी नीचे जाने जा सकता था। लेकिन बीजेपी का भाग्य अच्छा है, मोदी जी के ऊपर सबका प्यार है, तो उन लोगों ने कोई उल्टा पुल्टा नहीं किया ये सब चीजें, और जिसका बहुमत है उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरा मतलब चांस दिया है सब लोगों ने, तो मार्केट में फॉल ज्यादा होने की कोई संभावना अभी फिलहाल तो नहीं है। तो ये वापस गया है वो ऊपर मार्केट, और लेवल अच्छे से मिले है उसको, तो ये अपना टारगेट हो गया है कम। अगर आपको ये वीडियो पहले मिला होता तो शायद आप इसमें यहाँ पे एंट्री एंट्री लेके कुछ कमा भी सकते थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, ऐसा समझ लो। लेकिन आप बोलेंगे इन्वेस्टिंग नहीं आप दिखा रहे हैं, किसी और अ, मतलब प्लेटफॉर्म में दिखा के ये जो कैंडल क्रिएट हो रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं काम, तो कर रहे करते ऐसा ही हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे भी मैं एक्सिस बैंक का ही देखूंगा या कोई दूसरे भी स्टॉक, एक्सिस मतलब अभी ओपन हो गया था उधर, इसलिए मैंने दिखाया। यहाँ पे भी आपने अगर देखा तो मैंने ये बीच वाला जो आपको सपोर्ट लेवल दिखाया था उधर, वो वाला लाइन मार्क के रखना है। ये जो मार्केट यहाँ पे आके वापस मुड़ा, उसका सपोर्ट लेवल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
तो मार्केट में ये वाला फॉल बड़ा था, एक कैंडल, उसके बाद ये छोटा कैंडल बना, फिर वो वापस वो ऊपर का दूसरा कैंडल बना। तो ये वाला आपका हो गया सपोर्ट में। तो ये हो गया आपका सपोर्ट लाइन। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। और दूसरा वाला हो गया उसका स्टॉप लॉस का, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो स्मॉल स्मॉल लॉस लेकर यहाँ से निकलना। तो यहाँ पे और भी थोड़ा सा नीचे रख, 1100 राउंड फिगर रख देते तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं वही बोला था कि राउंड फिगर के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो तो सही रहेगा। तो ये जो लेवल था, यहाँ पे उसने टच किया, ऊपर गया, वापस यहाँ तक आया, लेकिन वो टच नहीं किया, ऊपर गया, यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग दिया, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी उसने सप्लाई जोन क्रिएट किया था। तो ये सप्लाई जोन क्रिएट होने से वापस आने ही वाला था मार्केट, लेकिन बहुत बड़ा फॉल आ गया। ये वाला हो गया आपका सपोर्ट लेवल, वो रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक के लिए। इसको ऊपर रख दो, इसके भी थोड़ा सा और ऊपर रख दो। ये वाले लेवल्स हो गए उसके रेजिस्टेंस के, ये वाले लेवल्स हो गए अभी रिसेंट के सपोर्ट के। तो ये एनालिसिस हो गया। अब यही भी क्यों मार्क करना है, ऐसे क्यों पकड़ना है, इसके लिए भी जो इन डिप नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा दूंगा कि इसमें भी और चीजें हैं। कि यहाँ पे हमने लाइन मार के रखी थी, यहाँ पे टच किया, लेकिन ज्यादा ऊपर गया नहीं, वापस आ गया। यहाँ पे फिर टच तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है ना कि वो अभी कुछ डाउन ट्रेंड शुरू हो गया क्या, क्योंकि पहले से अगर देखा जाए तो ये पूरा डाउन ट्रेंड ही था। तो यहाँ पे वो वापस वो गया, लेकिन यहाँ पे जब थे हम लोग, तो जो नया इन्वेस्टर है या जो बिगिनर है, उसको तो लगेगा यार मैंने डिमांड के हिसाब से तो एंट्री ले ली थी, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ प्रॉफिट में मैं हुई नहीं, वो वापस आ गए उधर। लेकिन उसको वहां पे वेट क्यों करना है, वो भी सीखना है। वो ऊपर गया, यहाँ से ही वापस मुड़ा, तो यहाँ पे क्या करना है, तो कुछ सप्लाई जोन है या पीछे कुछ उसका लाइनअप है, इसके कारण वो वापस आ गया। तो सब ध्यान में रख के इसका एनालिसिस करना है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा हर चीज। और डबल बॉटम का क्या इम्पोर्टेंस है, डबल टॉप का क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे देखो, डबल टॉप भी है, सॉरी डबल बॉटम भी है। तो डबल बॉटम, डबल टॉप, ये जो चीजें हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। बॉडी का डबल टॉप होना चाहिए। ये जो स्टिक है, स्टिक पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है डबल टॉप डबल बॉटम में। जो मेन बॉडी है कैंडल की, उसका जो डबल टॉप या डबल बॉटम है, उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे भी बना डबल बॉटम और ऊपर गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर से उसने डबल टॉप किया, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ गया था यहाँ पे। सप्लाई जोन क्रिएट नहीं ज्यादा कर पाया, क्योंकि यहाँ पे फिर से डबल बॉटम होके वो वापस मुड़ गया, तो फिर वो ऊपर गया, यहाँ पे फिर डबल टॉप हो गया, थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे गैप अप ही दे दिया। कुछ अच्छी बातें अमित शाह ने वगैरह वगैरह की थी, बहुत कुछ अच्छे से रिजल्ट के बारे में दिखाया गया था पूरे एग्जिट पोल टीम्स ने। तो मार्केट गैप अप हो गया था। और भी चीजें थे, खाली इलेक्शन का ही न्यूज नहीं था, लेकिन मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्यों गैप अप हो गया था। तो उसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं था, तो ये टिक नहीं पाए। और जैसे रिजल्ट आ गए सब भाई लोग नीचे, डर लगने लगा सबको। जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तो पूरा सेलिंग ही करना शुरू कर दिया। तो और कैंडल बन गए एक दो नीचे के। लेकिन हुआ क्या, सब लोग इसमें ट्रैप हो गए। कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। वो लोगों ने खाली डर के मारे एग्जिट कर दी पोजीशन, और वापस स्टॉक उधर गए।
क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि पीछे क्या हो गया था, उसका ही लेवल लेके वापस जा रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं। ये कोई मोदी जी या अमित शाह की मेहरबानी से वापस नहीं जा रहा है मार्केट, उसके लिए वो तो एक इवेंट हो गया। मतलब रिजल्ट, उसका रिजल्ट का न्यूज़ का जो फ्यूअर था वो इधर ही खत्म हो गया। ये ये वाला फॉल यहाँ से पकड़ लो चलो, रिजल्ट का जो भी था, यहाँ से गैप अप, यहाँ से डाउन, और यहाँ से वापस यहाँ तक, खत्म बात, न्यूज वहीं पे फिनिश हो गई। उसके बाद जो भी ट्रेंड शुरू है अभी, वो अपने अपने हिसाब से मार्केट में फिर चल रहा है, डिमांड सप्लाई या फिर ग्लोबल लेवल पे जो भी इफेक्ट हो रहे हैं, उसके हिसाब से इकोनॉमी को क्या अभी चेंजेस आने वाले हैं नए गवर्नमेंट के कारण, ये जो यूएस में जो भी अभी रेट कटिंग का चल रहा है, इंटरेस्ट रेट वगैरह, या फिर इन्फ्लेशन आने वाला है, सीपीआई रेट्स आने वाले हैं, उसके हिसाब से मार्केट में फिर अलग अलग जोन क्रिएट हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि खाली 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में बनता है क्या? नहीं, अलग अलग टाइम फ्रेम में भी जोन्स बनते हैं। ये खाली मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, सिखा भी नहीं रहा हूँ अभी, खाली एक अभी फर्स्ट चैनल स्टार्ट किए है, फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक मेरा एनालिसिस दिखा रहा हूँ। इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको और अच्छे से प्रॉफिट होगा। थैंक यू ऑल।